एक विवाहित महिला जिसके 2 बच्चे थे, उसने अपने प्रेमी के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और प्रेमी की उम्र 11 वर्ष प्रेमिका से कम थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। एक विवाहित महिला जिसके 2 बच्चे थे, उसने अपने प्रेमी के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और प्रेमी की उम्र 11 वर्ष प्रेमिका से कम थी। विवाहित महिला है, उसके 2 बच्चे हैं और प्रेमी की उम्र मात्र 19 वर्ष और दोनों ने जीवन लीला समाप्त कर दी। ये घटना, हैरान करने वाली घटना जो है वो बड़ी ब्राह्मणा से निकलकर सामने आ रही है। और आपने देखा होगा कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी लड़की किसके साथ जा रही है और कौन सा लड़का किधर जा रहा है। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। वैसे पढ़े लिखों में भी कोई अंतर रह नहीं गया है, लेकिन इस तरह से जिस तरह के आजकल चीज़ें बाहर आ रही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। यहाँ पर जानकारी ये है कि प्रेमिका जो है उसकी उम्र 30 वर्ष है, 2 बच्चों की माँ है और वो प्रेमी के साथ फंदे पर झूलती हुई मिली है। जीवन लीला दोनों ने समाप्त कर ली। प्रेमी की उम्र 19 वर्ष है। पहले एक समय प्रेम हुआ करता था, शक्ति देता था अपने प्रेमी को, और प्रेमी जो थे वो ऐसे ऐसे काम कर देते थे जो असंभव थे। प्रेम में इतनी शक्ति थी, लेकिन आजकल का प्रेम तो कुछ पलों में ही जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। कुछ अपनी पुल के ऊपर से छलांग लगा लेते हैं, कुछ रस्से पे लटके हुए हैं, कुछ कहीं लटके हुए हैं, कुछ केस लगा रहे हैं, हमारा ट्रस्ट ब्रीच हो गया है, हमारा रेप हो गया है। ये सब रह गया है आज प्रेम। तो वो वाला जो प्रेम था, जो शक्ति देता था, उसकी भी खोज होनी चाहिए कि वो गया कहाँ और ये आखिर उस प्रेम की कमी का कारण क्या है। ये पूरी घटना जो है इसको विस्तार से हम आपको बताते हैं। ये जो लड़की और ये जो प्रेमी है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हरदोई के। बड़ी ब्राह्मणा में यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करते थे। 30 वर्ष की महिला है जिसका नाम है सरिता देवी और ये पत्नी है संजय कुमार की। और जो लड़का है उसका नाम है ब्रिजेश कुमार, इसकी उम्र मात्र 19 वर्ष है और ये भी वहीं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, हरदोई का ही। अब इन दोनों को मृत पाया गया है एक कमरे में लटकते हुए। वो तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक कमरे में एक साथ ही लटके हुए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि ये लटक गए और 19 वर्ष का लड़का, देखिए आप 11 साल का क्या हुआ, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अच्छा, इस मामले की जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस वहां पर पहुंच गई और जब इस पर उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि सरिता देवी की पत्नी जो है, सरिता देवी पत्नी है संजय कुमार की, बड़ी ब्राह्मणा। ये इंडस्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, उत्तर प्रदेश हरदोई के रहने वाले हैं। और फंदे से जो युवक लटका हुआ था वो भी, उसका नाम ब्रिजेश है और वो हरदोई का ही रहने वाला है। ब्रिजेश भी इलाके में मेहनत मजदूरी करता था। क्षेत्र से होने के कारण, एक ही क्षेत्र से, मतलब एक ही इलाके से होने के कारण संजय और ब्रिजेश जो हैं एक दूसरे पर काफी भरोसा करते थे। संजय ब्रिजेश पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए ब्रिजेश जो है उसके घर आता जाता रहता था। और बताते हैं कि ब्रिजेश कुमार सरिता देवी का मुंह बोला भाई भी बना हुआ था। जो प्रेमी है ब्रिजेश, ये सरिता देवी का मुंह बोला भाई भी बना हुआ था, लेकिन उसके और संजय की पत्नी के बीच में अवैध संबंध बन गए थे। उसके बारे में संजय को जैसे ही जो संजय था उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर चल क्या रहा है। रविवार शाम जब संजय फैक्ट्री से काम कर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी सरिता और ब्रिजेश पंखे के साथ लटके हुए हैं, उनकी मौत हो गई है। संजय ने उसके बारे में बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को बताया। सूचना मिलने पर वहां पर थाना प्रभारी पहुंच गए अपनी टीम के साथ। पोस्टमार्टम के लिए शव को जीएमसी जम्मू में भेजा, यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। और उसके कमरे, उसमें जो संजय का मकान है और ब्रिजेश का, उसका कमरा भी आसपास ही है शायद। और बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे जो कदम है वो उठाए जाएंगे। लेकिन ये हैरान करने वाली, इसमें अलग एंगल से भी जांच की जा रही है जो जानकारी है। और
देखने वाली बात है कि आखिर ये मौत का कारण प्रेम ही था या कोई और कारण है। कई बार पति को पता चल जाता है कि इनका कोई अवैध संबंध है तो वो भी कई बार कर देते हैं काम। लेकिन ये जो कहानियां निकल कर आ रही हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, ये बड़ी हैरान करने वाली हैं और हमें लगता है कि प्रेम संबंध भी समझाने की जरूरत है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।